का और श्री रामचरित का पूरा बहुत गूढ़ अध्ययन उनका है। और उन्हें अगर हम जब सुनते हैं, आज उन्होंने, चूँकि समय की कमी है उनके पास में, आज उन्होंने अपने आशीर्वचन में जिस तरह से हम सबको संबोधित किया, वो एक पद से विनय पत्रिका के संबोधित किया और उसको जीवन में आचरण में ढालें। तुलसी भी यही कहते हैं कि सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर्धरे, दारुण विद्या पंचजन विकार श्री रघुवर हरे, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण पद सम्मान को, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम श्री राम समान प्रभु नाही कहूँ। तो ऐसे अद्भुत भगवान श्री राम हम का आशीर्वचन, उनका आशीर्वाद हम सबके ऊपर है। हमारे मध्य आज के कार्यक्रम के मुख्य यजमान, जिन्हें हम आप सभी जानते हैं, लेकिन उनके कुछ जो कार्य हैं वो अद्भुत और प्रेरणा स्रोत हैं। उनका राजनीतिक जीवन और संगठनात्मक जो उनका कार्य है वो तो अद्वितीय और प्रेरणा स्रोत है ही, लेकिन सामाजिक क्षेत्र में जिस तरह से वो काम करते हैं, ऐसे दैदीप्यमान मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री पंडित राजेंद्र शुक्ला जी हमारे बीच उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। अत्यंत व्यस्त कार्यक्रम के बीच वो हम सबके मध्य पधारे हैं। और जब भाई साहब से हमारी चर्चा नहीं हुई, संजय भाई हमारे मित्र सामने बैठे हैं जिन्होंने, और कमलेश अग्रवाल जी, जिन्होंने निरंतर भाई साहब से संपर्क किया और उन्होंने हमारे छोटे से आग्रह को स्वीकार भी कर लिया और हमारे बीच उपस्थित है। उनका रीवा में एक कार्यक्रम है, लेकिन देखिए राम के प्रति उनका अनुराग, राम के प्रति उनका स्नेह नेह जो उनका जुड़ा हुआ है, वो निरंतर भगवान श्री राम के कार्यक्रम करते रहते हैं। आदरणीय अरुण जी जिला न्यायाधीश हमारे बीच विराजमान हैं। उनके बहुत सारे कार्यक्रमों में हमें आदरणीय भाई साहब की उपस्थिति दिखती है और जब वो हमें चित्र भेजते हैं तो हम गदगद हो जाते हैं कि इतने राममय उप मुख्यमंत्री। एक और विषय उनके बारे में मैं जानता हूँ, रीवा का जो क्षेत्र का विकास हुआ है, वे न केवल पूरे मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, लेकिन एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने जो अपनी पहचान पूरे विंध्य क्षेत्र में बनाई है। और जब आप रीवा क्षेत्र का विकास देखते हैं, आज से 20-25 साल पहले जब हम जाते थे, हमारी बहन जी वहाँ ब्याही हुई हैं, और चरहुला नाथ की इतनी कृपा भाई साहब के ऊपर है कि जब वो रीवा के क्षेत्र में उन्होंने संभाग को, पहले रीवा संभाग जैसा दिखता नहीं था, आज आप रीवा जाएंगे, जो लोग 10-15 सालों में रीवा पहुँचे हैं, वहाँ का विकास का कार्य आप देखेंगे तो लगेगा कि ऐसे समाज सेवा के साथ साथ राजनीतिक अपनी दक्षता का परिचय देते हुए जिस तरह से पूरे विंध्य संभाग को वो आगे बढ़ा रहे हैं, उन सब कार्यों के लिए हम उनके अनुग्रहित तो हैं ही, और आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए भी हम उनके अनुग्रहित हैं। मैं बहरहाल इस कार्यक्रम को गति देते हुए, अब चूँकि आप हमारे आज के मुख्य यजमान मंच पर आ चुके हैं, आदरणीय विनोद भैया से अनुरोध करता हूँ कि संत वचन के बाद एक बार सभी का स्वागत के लिए जरूर वे 2 शब्द यहाँ आके कहें। आदरणीय विनोद घोटिया जी। आज के इस गरिमापूर्ण आध्यात्मिक कार्यक्रम में दीदी आपके पधारने का बहुत धन्यवाद, आभार, सादर दंडवत आपको। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर हम सबके बीच में विराजमान मध्य प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता, मध्य प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री और हम सब के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी जिनकी तरफ है, ऐसे आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी बहुत विनम्र स्वभाव के धनी हैं। छोटे से आग्रह पर आज यहाँ हम सब के बीच में पधारे हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ उनका स्वागत करिए। आदरणीय मनोध्या जी मेरे अग्रज हैं, जिनके संरक्षण में हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में धीरे धीरे काम करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। और गढ़ा की जो हमारी रामलीला है, 50 वर्ष से ज़्यादा उस रामलीला को हो गए। मेरी आयु के लगभग बराबर है, वो 60 साल हो गए। मैं 59 का हुआ, वो 60 की हो गई। और उसको एक सामाजिक धरोहर मान के, एक विरासत मान के, उसको जिस सद्भावना के साथ वो आगे बढ़ा रहे हैं,
आप सबसे आग्रह है कि इस बात के लिए उनका भी एक बार अभिनंदन करें, स्वागत करें। मंच के नीचे भी सभी न्याय क्षेत्र के वरिष्ठ विभूतियां विराजित हैं, जिनको अभी हमको कहीं ना कहीं सुनने के लिए मिलेगा। और शहर के सभी गणमान्य नागरिक जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं मंच की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरी स्थिति ऐसी है कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जब गाड़ी का कोई पहिया पंचर हो जाए तो एक स्टेपनी लगा दी जाती है। कमलेश मुस्कुरा रहा है जब मैं ऐसा कह रहा हूँ, तो मैं आज यहाँ स्टेपनी के रूप में हूँ। ये जवाबदारी किसी और की थी और मुझे कहा गया कि आपको स्वागत भाषण कर देना है। पर मैं राम के प्रति जिनका अपना नेह है, उनके बारे में रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनकी सुनने की क्षमता जिसमें समुद्र की तरह गहराई होती है, कथा तुम्हारी सुबह सरी नाना। तो आपकी जो कथा है, प्रभु राम की जो कथा है, वो उनको सुबह सरी की तरह होती, सरिता की तरह होती है, उनको सुख देने वाली होती है। आगे भी है चौपाई, एक और इसके साथ चौपाई जुड़ी हुई है। पर मैं देखता हूं कि हमारा जो सुप्रभातम परिवार है, वो जिस तरह का कार्यक्रम आयोजित करता है, ये बिल्कुल सही है कि मैं हर कार्यक्रम में आता हूं, होता हूं, क्योंकि मैं उसका हिस्सा हूं, कि लोगों की संख्या थोड़ा कम होती है, पर जो लोग आते हैं वो अपने अपने क्षेत्र के महारथी होते हैं। और इसलिए जिस तरह का ये आयोजन, साल में 4 या 5 आयोजन हमारे सुप्रभातम संस्था की तरफ से किए जाते हैं, जिसके सूत्रधार आलोक जी हैं, और भी बहुत बड़ी टीम इनके साथ जुड़ी हुई है। आदरणीय विश्नोई जी भी उसमें जुड़े हुए हैं, दीदी ज्ञानेश्वरी जी भी हमारे हर कार्यक्रम में रहती हैं, मनोदया जी रहते हैं, और अलग अलग विधा के लोग हर बार यहाँ आते हैं और अपनी बात कहते हैं। मैं समझता हूँ कि आज के कार्यक्रम में राजेंद्र जी कृपा पूर्वक यहाँ पधारे हैं, ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। वो बहुत है, उतने भी धार्मिक भी हैं, और जैसे कहते हैं
प्रासंगिक है, क्योंकि राम जन्मभूमि में अयोध्या में भगवान राम का मंदिर न बन पाना और भगवान राम की पूजा करना में एक सवाल खड़ा करता था कि यदि हमारे आस्था के केंद्र, हमारे रोम रोम में राम बसते हैं, यदि देश के प्राण भगवान राम माने जाते हैं, तो ऐसा कौन सा कारण है कि उनके जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर नहीं बन पा रहा है। ये विषय हमेशा दुनिया के सामने हमारा मस्तक कहीं न कहीं नीचा कर देता था और दुनिया हम इसे हमारी बहुत बड़ी कमजोरी मानती थी। बहुत ही उलझा हुआ मामला था, लेकिन इस उलझे हुए मामले को बड़ी कुशलता के साथ सुलझाया गया। भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया। कितने आंदोलन हुए, कितने प्रदर्शन हुए, कितने लोग शहीद हुए, कुठारू बंधुओं को जैसे पता नहीं कितने लोग, जिनको कभी हम भूल नहीं सकते हैं, जो इसलिए बलिदान हो गए कि और राम जन्मभूमि में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। कोई नारे लगाते लगाते चले गए कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लेकिन आज दुनिया हमारा लोहा मान रही है। भले 500 वर्ष बीत गए, मंदिर को एक आक्रांता ने ढा दिया था। जैसे 1000 साल पहले सोमनाथ के मंदिर को महमूद गजनवी ने खंडित किया, उसी प्रकार से 500 वर्ष पहले बाबर ने राम के मंदिर को ध्वस्त किया था। और इसलिए अब जब हम ये, लेकिन देश के लोगों की आस्था कभी कमजोर नहीं पड़ी। राम कथा के माध्यम से पूरे देश में प्रवचन होते रहे, राम कथाएं होती रही, लोग जुड़ते रहे और अंततः आस्था की जीत हो गई और उपेक्षा पराजित हो गई। और इसलिए आज जब आप ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं तो ये एक अलग तरह का उत्साह है। कल का दिन वो ऐतिहासिक दिन है जब 2 वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भव्य मंदिर का लोकार्पण किया था। मुझे याद है, आप सबको याद होगा उस समय जब टेलीविजन में हम लोग देख रहे थे, जब भगवान राम का मुकुट और उनके वस्त्र लेके मोदी जी चले हैं, वहाँ पर जितने साधु संत महात्मा बैठे थे सबके आंखों से आंसू बह रहे थे और अपने घरों में टीवी में जो लोग ये दृश्य देख रहे थे उनके आंखों से भी आंसू बह रहे थे कि भगवान राम का, रामलला का मंदिर बन के तैयार हो गया है और रामलला की जो सुंदर मूर्ति वहाँ पर स्थापित हुई है उसके मुकुट और वस्त्र को लेके अर्पण करने के लिए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। और ये लोग, यदि इस देश को, हमें दुनिया में सबसे बड़ी हमारी विशेषता क्या है? धर्म और अध्यात्म, हमारी सांस्कृतिक विरासत। और इसीलिए मंदिर तोड़े जाते थे कि मंदिर तोड़ दो, इनकी आस्था को समाप्त कर दो, इनकी संस्कृति को नष्ट कर दो, तो भारत में लंबे समय तक राज किया जा सकता है। इसीलिए तो हमारे मंदिरों पर आक्रमण होते रहे। हमारी आस्था नहीं नहीं हो रहा हमारे देश में। विरासत को संजोते हुए, सहेजते हुए, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन करते हुए विकास हो रहा है। विरासत से विकास, ये मंत्र जो है, ये भारत को आर्थिक महाशक्ति बना रहा है और दुनिया में आने वाले 2047 में भारत आर्थिक महाशक्ति बन के दुनिया का नेतृत्व करेगा। अभी तो जापान पीछे हुआ है, 1-2 वर्षों में जर्मनी भी पीछे होगा और फिर चाइना और अमेरिका बचेगा, वो भी पीछे होगा और देश आर्थिक महाशक्ति बन के दुनिया का नेतृत्व। और ये सब हम सब के प्रयासों से भर नहीं होगा, ये ईश्वर की कृपा से होगा। और ईश्वर की कृपा तब होगी जब उनके सामने पूरा देश शरणागत होगा। ये भगवान राम का मंदिर
का निर्माण ये प्रभु श्री राम के चरणों में शरणागत होने का प्रतीक है और इसलिए आपका ये कार्यक्रम बड़ा प्रासंगिक है, बहुत मौजूद है। कल हमारे रीवा में भी बिहार आरती हुई और बिहार आरती के बाद आज रीवा से इंदौर जो फ्लाइट शुरू हुई है पिछले महीने, उसमें भगवाधारी पूरा फुल हनुमान चालीसा पढ़ते हुए लोग इंदौर गए हैं। इंदौर से महाकाल दर्शन करने आज वो वीडियो भेजा कि पूरी प्लेन में जो 78 सीटर प्लेन है इंडिगो का, उसमें जैसे हमारे जस्टिस हमारे पूर्व जज AK सिंह साहब भगवा रंग में रंगे रहते हैं, वैसे ही उस प्रकार से भगवा वस्त्र में लोग वहाँ पर गए हैं। तो देश में एक अलग तरह की ब्यार बह रही है, श्रद्धा और भक्ति की लहर हमारे देश में बहुत तेज़ी से चल रही है। उसी कड़ी में आज सुप्रभातम के द्वारा यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, मैं आलोक पाठक जी को और उनकी पूरी टीम जो यहाँ पर सुप्रभातम, मुझे आदरणीय विनोद गटुया जी ने बताया कि यहाँ पर जो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, सुप्रभातम एक संस्था है जो विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य करती है। पूर्ण दिन को जो दुनिया में हमें अध्यात्म और धर्म के मामले में दुनिया नतमस्तक होती है हमारे देश के सामने, तो उसको हमें और ज़्यादा ताकतवर बनाना है, जिससे हमारी जो विशिष्टता है वो बनी रहे और आने वाली पीढ़ी का वो बेहतर भविष्य देने में हम लोग कामयाब हो सके। एक बार फिर से, चूँकि मुझे रीवा निकलना है इसलिए मुझे निकलना पड़ेगा, तो सभी का मैं को धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर आपने मुझे बुलाया और सभी का दर्शन करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां थोड़ी कम है, जोर से बजनी चाहिए। भाई साहब का 5 मिनट और हम लेना चाहेंगे। हमें 2 समाज क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनका सम्मान करें। राजेश पाठक जी को मैं अनुरोध करता हूं कि वे आए और सम्मान की परंपरा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।